सभी स्नेही जनों एवं सुधी साधकों को सादर वंदे। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 चैप्टर 9 राज विद्या राजगुह्य योग और श्लोक संख्या 29 वर्स 29। आइए इसका पठन वाचन करें और फिर इस बहुत सुंदर भाव वाले श्लोक का हम सार भाव जानने समझने और फिर ग्रहण करने का प्रयास करते हैं। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। भगवान बहुत सुंदर बात अर्जुन को कहते हैं कि मैं सब भूतों में यानी सब प्राणियों में समभाव से व्यापक हूँ। न कोई मेरा अप्रिय है और न प्रिय है, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। यानी आई एम इक्वली प्रेजेंट इन ऑल बीइंग्स। देयर इज नन हेटफुल और डियर टू me. They, however, who devoutly worship me abide in me, and I too stand revealed to them. तो सबसे पहले हम इस श्लोक में जो पदच्छेद है उसके माध्यम से संस्कृत शब्दों का हिंदी शब्दार्थ देख लेते हैं। भगवान इस श्लोक में अपने समत्व भाव का वर्णन करते हैं और भगवान को भजने वालों की महिमा की बात बताते हैं। तो सबसे पहले पदच्छेद के माध्यम से देखें संस्कृत शब्दों का हिंदी शब्दार्थ। अहम यानी मैं, सर्वभूतेषु सब भूतों में यानी सारे प्राणियों में, समह समभाव से व्यापक हूँ। न तो कोई मेरा द्वेष्य अप्रिय है और नहीं न तो प्रिय यानी प्यारा अस्ति है। तो परंतु ये जो भक्त माम मुझको भक्त्या भक्तिपूर्वक प्रेम से भजन्ति यानी भजते हैं, ते यानी वे, मई मुझ में हैं, च और अहम अपि मैं भी, तेषु उनमें हूँ यानी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। जैसे दिया सलाई की डिब्बी है, उसमें हर तीली में अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली आग छुपी हुई है, लेकिन उसके साधन को जब हम साथ में दिया सलाई की साइड में रगड़ते हैं तब आग प्रकट होती है। तो ऐसे ही भगवान सब जगह स्थित हुआ भी जो भगवान है वो भक्ति से पूर्वक उनको भजने वालों के ही अंतःकरण में प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होते हैं। इस बहुत सुंदर भाव को हम सबसे पहले आदि शंकराचार्य जी के बहुत ही सुंदर शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। यानी यदि कोई कहे, शंका व्यक्त करे कि भाई फिर तो भगवान राग द्वेष से युक्त हैं, क्योंकि वे तो केवल भक्तों पर ही अनुग्रह करते हैं, उन्हीं पर कृपा करते हैं, दूसरों पर तो करते ही नहीं है, तो यह कहना तो ठीक नहीं है। तो इसी बात को स्पष्ट करते हुए भगवान कह देते हैं अर्जुन को कि भाई मैं सभी प्राणियों के प्रति समान हूँ। मेरा न तो कोई द्वेष्य है यानी जिससे मैं घृणा करता हूँ, द्वेष रखता हूँ, नापसंद करता हूँ, अप्रिय है, ऐसा कोई नहीं है, और न कोई प्रिय है जो मेरा प्यारा है। मैं अग्नि के समान हूँ। जैसे अग्नि अपने से दूर रहने वाले प्राणियों की ठंड का निवारण नहीं करता, लेकिन उसके पास जो बैठता है उसके पास आने वालों का ही वो ठंड को दूर करता है, वैसे ही मैं भक्तों पर अनुग्रह किया करता हूँ, दूसरों पर नहीं। जो भी भक्त मुझ ईश्वर का प्रेम पूर्वक भजन करते हैं वे मुझ में स्वभाव से ही स्थित हैं, किसी और मेरी आसक्ति के कारण नहीं है कि भाई मैं उनके ऊपर आसक्त हूँ या वो मेरे ऊपर आसक्त है, ऐसा नहीं है। वे मुझ में स्वभाव से ही स्थित हैं और मैं भी स्वभाव से ही उनमें स्थित हूँ, दूसरों में नहीं हूँ। बस इतने से ये बात नहीं है कि भाई जो दूसरे हैं उनके प्रति मेरा कोई द्वेष है। यानी बहुत स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि मैं सभी प्राणियों में सम हूं, मुझे न तो कोई अप्रिय है और न कोई
प्रिय है। लेकिन फिर भी किसी किसी में हमें ईश्वर की विशेष कृपा क्यों दिखाई देती है? ईश्वर की कृपा के कारण कोई कोई पुरुष ऐसे होते हैं, ये साधक ऐसे होते हैं जिनमें दिव्यता अधिक मात्रा में अभिव्यक्त होती है। अब ये जो भगवान स्पष्टीकरण दे रहे हैं उन लोगों के लिए संतोषजनक हो सकता है जो धर्म के विषय में ज़्यादा सोचते नहीं है, जैसा कह दिया जाता है वैसा मान लेते हैं, अपनी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते। लेकिन जो बुद्धिमान विचारी पुरुष हैं उनको ये जो स्पष्टीकरण है वो थोड़ा सा अजीब लगेगा। उनको ये लगेगा कि परमात्मा कुछ लोगों के प्रति जो है बायस्ड है, पक्षपात करते हैं, तो ये तो एक तरह से दोषपूर्ण व्याख्या हो जाएगी। तो भगवान एक शुद्ध तर्क संगत सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं और इस पक्षपातपूर्ण कोई सोच नहीं रखे उसका खंडन करते हुए कहते हैं कि परमात्मा सभी प्राणियों में सदैव समान भाव से स्थित है। उनके लिए कोई शुभ कोई अशुभ ऐसा कोई नहीं रहता कि ये तो मतलब जो है पुण्यात्मा है पापात्मा है तो इनको अलग अलग दृष्टि से देखूं। नहीं, किसी भी प्राणी के प्रति ना तो कोई खास प्रेम रखते हैं ना किसी खास द्वेष रखते हैं, उनके लिए समान है। तो लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उनको कोई शक्तिहीन जड़ पदार्थ समझ ले, वो तो एक चेतन तत्व है। हम सूर्य की उपमा से भी इस श्लोक का अर्थ समझ सकते हैं। सूर्य तो सब जगह सभी को समान रूप से गर्मी प्रकाश दे रहा है। अब शीत ऋतु में ठंड के दिनों में कोई तो कमरे में अंदर बैठा है और कोई धूप सेक रहा है, तो जो प्रकाश में आ गया सूर्य के सामने आ गया उसी को तो सूर्य का गर्मी का लाभ मिलेगा, प्रकाश का लाभ मिलेगा। जो अंदर बैठा हुआ है जिसने दरवाजे बंद कर रखे हैं, खिड़कियां बंद कर रखी हैं, उनको उस सूर्य का न तो प्रकाश मिलेगा न गर्मी मिलेगी, वो ठंड में ठिठुरता रहे। तो इसी प्रकार से जो मतलब प्रकाश भी परावर्तित भी होता है एक चमकीले उसके ऊपर, लेकिन पत्थर और लकड़ी पे नहीं होता। तो इसी प्रकार हम इस पे आरोप तो नहीं लगा सकते कि सूर्य पक्षपात कर रहा है कि भाई ये तो बाहर बैठे वाले व्यक्ति पे ज्यादा मतलब प्रेम दिखा रहा है और अंदर वाले पे जो है उसको कोई द्वेष है। परमात्मा किसी को कोई प्रायोरिटी नहीं देता, कोई प्रेफरेंस नहीं देता, उसके लिए कोई वीआईपी नहीं है, उसके बुद्ध को किसी के प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं है, बायस्ड नहीं है। हमें जो विषमता अनुभव होती है वो केवल प्रकृति के नियमानुसार होती है। तो पहली पंक्ति में भगवान ने कह दिया कि पक्षपात रहित हूं, स्वरूप दिखा दिया समान रूप से, लेकिन बाद में उन्होंने कह दिया कि जो मुझे भक्ति पूर्वक भजते हैं वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें हूं। तो ये फिर आपको ऐसा लगेगा कि कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया पहली लाइन और दूसरी लाइन। नहीं, ऐसा नहीं है। ये सच है कि परमात्मा को किसी से राग और द्वेष नहीं है। लोगों का तो लेकिन उनके प्रति राग हो सकता है, द्वेष हो सकता है। कोई भगवान को बहुत अधिक माने, बहुत भजन पूजन करे, केवल उन्हीं की तरफ अनुरक्त रहे, केवल भगवान के सम्मुख रहे, केवल भगवान में अनुराग रहे, बहुत अनन्य भक्ति करता हो और कोई उनको मानता ही नहीं हो, नास्तिक हो। तो जिन्हें ईश्वर से ऐसा प्रेम है वे लोग उनके समीप पहुंचना चाहते हैं तो उनको लाभ मिलता है, अन्य लोग तो उनसे दूर ही रहते हैं। तो अब भगवान के हम इस अर्थ समझ सकते हैं भाव का, शब्दों का, कि इस प्रकार जो भक्ति पूर्वक परमात्मा की पूजा करते हैं वे अंत में अपने पूज्य ध्येय को आत्म स्वरूप में आत्म साक्षात्कार के रूप में साक्षात अनुभव कर देते हैं। उन्हें ज्ञान हो जाता है कि वास्तव में वे परमात्मा स्वरूप से एक ही हैं, उनकी परमात्मा से अभिन्नता है, भिन्नता नहीं है। अब हम समझ सकते हैं कि किन्हीं किन्हीं शुद्ध अंतःकरण के भक्त जनों में, संतों में आदि में अपने परमात्मा स्वरूप की पहचान के कारण इस दिव्यता की अभिव्यक्ति होती है। ज्ञान प्राप्ति का अधिकारी कोई बन जाता है तो अपने आत्म स्वरूप के साथ एक रूप ही तो हो जाता है, परमात्मा स्वरूप के साथ स्वयं ही भगवत स्वरूप हो जाता है, ब्रह्ममय हो जाता है। तो अगर ये शंका किसी के मन में आती है कि जो भगवान के समर्पित होते हैं उनको तो भगवान मुक्त कर देते हैं और जो भगवान के समर्पित नहीं होते उनको भगवान मुक्त नहीं करते, तो ये शंका इस श्लोक के माध्यम से दूर हो जाती है। समोहम सर्वभूतेषु, सभी में व्यापक रूप से कृपा दृष्टि से समान हूं मैं। तो भगवान ने 9वें अध्याय के इसी अध्याय के 4थे श्लोक में भी तो कहा है समान रूप से व्यापक हूं, परिपूर्ण हूं सभी में, मया ततमिदं सर्वम जगद व्यक्त मूर्तिना, और मेरी सब पर समान रूप से कृपा दृष्टि है। ये भी भगवान ने 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में कह दिया, सुहृदम सर्वभूतानाम।
तो ऐसा नहीं है कि कोई मुझे ज़्यादा पसंद है, कोई कम पसंद है, कोई नापसंद है और कोई बहुत प्रिय है, ऐसा कुछ नहीं है। सारे के सारे प्राणी मेरे अंश हैं, इसलिए मेरे मन में किसी के प्रति कोई पक्षपात नहीं है, समान भावना है। मैं बिल्कुल निष्पक्ष हूं, कहीं कम और कहीं ज्यादा नहीं हूं। न मैं द्वेष्योस्ति न प्रियः, कोई भी प्राणी मेरे राग द्वेष का विषय नहीं है कि मैं उससे तो राग रखता हूं और किसी से द्वेष रखता हूं। दोनों भले पुण्यात्मा हो पापात्मा हो, वो भी मेरे राग द्वेष के विषय नहीं है। भाई दो हाथ हैं, दोनों के काम अलग हैं, दोनों की सारी चीजें अलग अलग काम करते हैं, लेकिन मेरा तो दोनों अंगों के प्रति कोई राग द्वेष नहीं होता ना। ठीक ऐसे ही भगवान कह रहे हैं कि कोई मेरे वचनों सिद्धांतों के अनुसार चलने वाला हो, पुण्यात्मा हो, दूसरा कोई मेरे विचारों का सिद्धांतों का खंडन करता हो, मुझे ही नहीं मानता हो, विश्वास श्रद्धा भक्ति नहीं रखता हो, मेरे विरुद्ध चलने वाला हो, पापी हो, तो भी उन सबको लेकर मेरे राग द्वेष नहीं होते मेरे मन में। उनके अपने अपने बर्तावों में, आचरणों में भेद हो सकता है, इसलिए उनके परिणाम उनके कर्मों के अनुसार भेद हो सकते हैं, पर मेरा किसी के प्रति राग द्वेष नहीं है। भगवान ने बहुत स्पष्ट कह दिया है पहले ही, ये भजंती तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। लेकिन जो भक्ति पूर्वक मेरा भजन करते हैं, यानी जिनकी संसार में आसक्ति वगैरह नहीं है, मेरे को अपना मानते हैं, मेरे परायण रहते हैं, मेरी प्रसन्नता के लिए रात दिन काम करते हैं, कर्म भी समर्पित मेरे को करते हैं, जो शरीर इंद्रियां मन वाणी के द्वारा मेरी ही तरफ चलते हैं, जैसा कि इसी अध्याय के 14वें श्लोक में और 10वें अध्याय के 9वें श्लोक में आया है, तो वे मेरे में हैं और मैं उनमें हूं। एक दूसरा भाव भी हम ये समझ सकते हैं कि जो मेरे साथ ये भाव रखता है कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ऐसा समझ जोड़ लेते हैं, तो उनकी मेरे साथ तो बहुत ही अधिक घनिष्ठता हो जाती है, तो वे और मैं फिर एक हो जाते हैं, हमारे में अभिन्नता हो जाती है, भिन्नता रहती ही नहीं है। जैसा नारद भक्ति सूत्र 41 में आता है, तस्मिंस्तज्जने भेद अभावात्। अब भगवान से कोई ये पूछने लग जाए कि आप भक्तों में विशेष रूप से प्रकट हो जाते हैं, दूसरों में कम रूप से प्रकट होते हैं, तो विषमता क्यों है, पक्षपात है क्या? तो भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि भैया मेरे में ये विषमता तो भक्तों के कारण ही। अगर कोई भक्त मेरा भजन करे, मेरे परायण हो जाए, मेरे शरण हो जाए, अपने आप को और कर्मों को मुझको समर्पित कर दे, और फिर भी मैं उससे विशेष प्रेम नहीं करूं, उसमें विशेष तरह से प्रकट न हो, उसके प्रति कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रखूं, तो यह मेरी विषमता हुई, तो यह अन्याय हुआ। क्योंकि भजन करने वाले और भजन नहीं करने वाले दोनों में तो मैं बराबर ही रहूं, तो फिर ये तो न्याय नहीं होगा, बल्कि ये पक्षपात हो गया, विषमता हो गई। तो इससे भक्तों के भजन का और उनका मेरी तरफ लगने का तो कोई फायदा ही नहीं है, नहीं मूल्य नहीं रहेगा। तो यह विषमता मेरे में नहीं आ जाए, इसलिए जो जिस प्रकार मेरी शरण लेते हैं, मैं भी उसी प्रकार उनको आश्रय देता हूं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। चौथे अध्याय का 11वां श्लोक हमें बहुत गंभीरता से अध्ययन करना चाहिए, और यह विशेषता मेरे में भक्तों के भावों को लेकर ही आती है। जैसा कि हमने आग के और सूर्य के उदाहरण से देखा, ठंड में हम ठिठुर रहे हैं, पर आग के अगर दूर बैठे हुए हैं तो हमें कैसे गर्मी मिलेगी? उसके जितना जो नजदीक जाएगा उसको उतनी ही गर्मी प्राप्त होगी, ठंड भागेगी उसकी। तो ये तो अग्नि का कोई दोष नहीं हुआ ना कि वो तो दूर बैठे वाले को नहीं दे रही है गर्मी और पास वाले को ही केवल गर्मी दे रही है। ऐसा सोचना तो गलत हो जाएगा। तो जो बात चौथे अध्याय के 11वें श्लोक में कही, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, वही बात तो यहाँ कह रहे हैं, ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। भगवान संपूर्ण प्राणियों में समान रूप से परिपूर्ण है, उनमें विषमता नहीं है, लेकिन जो प्रेम पूर्वक भगवान का भजन करते हैं वे भगवान में और भगवान उनमें है, यानी उनमें विशेष रूप से प्रकट हैं। गीता जी के ही 7वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा ना, प्रियो ही ज्ञानी नोत्यर्थम अहम सच मम प्रिय। यानी भक्त भगवान से प्रेम करते हैं तो भगवान भी भक्त से प्रेम करते हैं। तो इसलिए भक्त भगवान में है और भगवान भक्तों में है। मयि ते तेषु चाप्यहम्। तो दूसरे सरल शब्दों में इसका पूरा भाव इस प्रकार है कि मैं समभाव से सभी जीवों के साथ व्यवहार करता हूँ, न तो मैं किसी के साथ द्वेष करता हूँ, न ही पक्षपात करता हूँ, प्रियता रखता हूँ। लेकिन जो भक्त मेरी प्रेममयी भक्ति करते हैं, मैं उनके हृदय में और वे मेरे हृदय में निवास करते हैं। देखिए, भगवान अन्यायी कैसे हो सकते हैं? ऐसा तो सोचना ही बिल्कुल गलत बात है।
तो ये सोचना भी गलत है कि भगवान केवल अपने भक्त का पक्ष लेते हैं। भगवान ने इस विषय को बहुत स्पष्ट करना जरूरी समझा, इसलिए इस श्लोक का आरंभ किससे करते हैं? समोहम शब्द से किया, और उसका अर्थ ही होता है नहीं है, यानी नहीं नहीं, मैं तो सबके लिए समान हूं, किंतु हाँ, मेरा एक ऐसा नियम है जिसके अंतर्गत मैं अपनी कृपा बरसाता हूं। और वो नियम वही चौथे अध्याय का 11वां श्लोक है कि हे कुंती पुत्र, लोग जिस भाव से मेरी शरणागत होते हैं तो मैं तदानुसार उन्हें प्रतिफल देता हूं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते। बरसात की बूंदों की तरह ही है ये बात कि वो तो सब जगह समान रूप से बरस रही हैं, लेकिन रेगिस्तान में कटीली झाड़ियाँ उत्पन्न होंगी, लेकिन बगीचे में अच्छे फलदार वृक्ष भी पैदा होंगे। अब इसके लिए बरसात के प्रति, वर्षा के प्रति तो कोई ये नहीं आरोप लगा सकता कि वो पक्षपात करती है। समान रूप से भगवान ने कह दिया कि मैं तो सभी प्राणियों के साथ समान व्यवहार करता हूँ, किंतु फिर भी जो उनसे प्रेम नहीं करते वे उनकी कृपा से वंचित रहते हैं, क्योंकि उनके अंतःकरण अशुद्ध होते हैं। भगवान की कृपा सभी मनुष्यों पर वैसे समान है, भरपूर है। भगवान का सभी प्राणियों के जीवन के उतार चढ़ाव, हानि लाभ, सुख दुख से कोई संबंध नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों और विचारों का फल भोगता है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। इसलिए किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि उस पर तो भगवान की कृपा होती नहीं है। नहीं, ईश्वर की कृपा तो हवा की तरह है, हर जगह फैलती है, हर जगह बहती है। बस भगवान तो अपने नियम को बताते हैं, स्पष्ट रूप से कहते हैं कि वे अपने उन भक्तों के हृदयों में निवास करते हैं जो प्रेम और भक्ति से उनकी उपासना करते हैं। ऐसा व्यक्ति तो स्वयं भगवान का मंदिर ही हो जाता है, वे तो स्वयं भगवान ही हो जाते हैं, क्योंकि भगवान उनमें प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होते हैं, तो वो स्वयं भगवत स्वरूप हो जाते हैं। तो यही भाव यहाँ है कि सच्चे भक्त के हृदय में स्वयं को भगवान प्रकट करते हैं। रामचरितमानस के उत्तरकांड में आया है ना, जाति पति पूछ नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को हुई। जाति अवंश कोई मायने नहीं रखता, जो भी हरि को भजता है वह उसका अपना हो जाता है। परमात्मा का कोई मित्र या शत्रु नहीं है, वह निष्पक्ष है। वह अपने मन की मौज से न तो किसी को निंदनीय ठहराता है, न किसी को अपने लिए वर्ण करता है, चाहता है। उसके प्रेम को प्राप्त करने का एकमात्र मार्ग श्रद्धा और भक्ति का है, और हर किसी को उस मार्ग पर स्वयं ही चलना होगा। तो हम डॉक्टर राधा कृष्णन जी के सरल शब्दों में अंत में इसका भाव पुनः देख लें कि मैं सब प्राणियों में एक जैसा ही हूँ। मुझे न तो किसी से द्वेष है, न किसी से प्रेम है, परंतु जो भक्तिपूर्वक मेरी पूजा करते हैं वे मेरे अंदर हैं और मैं भी उनके अंदर हूँ। जय श्री कृष्ण। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। डॉक्टर BK शर्मा के प्रणाम, और किसी भी भूल अथवा त्रुटि के लिए क्षमा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः।